आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग में कमल के फूलों को बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है स्केचिंग और ड्राइंग। और स्केचिंग के लिए मैंने जिस पेंसिल का यूज़ किया वो है 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल। तो आप कोई सा भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से स्केचिंग करने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा लाइनिंग ब्रश के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रकार हम ब्रश की सहायता से हम लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग करने का तात्पर्य है कि इसे जो ड्राइंग है स्केचिंग और अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाते हैं। इस ड्राइंग को बना इस लाइनिंग में मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। तो आप ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिम्सन रेड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कलर फिलिंग। कलर फिलिंग के लिए पहले अच्छी तरीके से कलर को, वाइट कलर को मिला लें उंगली की सहायता से। तो हम इस तरीके से फिर कलर फिलिंग स्टार्ट करेंगे। बड़ी सहजता के साथ, बड़ी अच्छी तरीके से आराम आराम से कलर फिल करेंगे। इसे बेस कलर कहा जाता है। बेस कलर बड़ी अच्छी तरीके से फिल करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, कलर सूख जाने के बाद हम उसमें बर्निशिंग यानी घोटाई का प्रक्रिया करेंगे, जिससे कि जो इम्बैलेंस कलर्स में रहता है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, पेपर स्मूथ हो जाए और ब्रश को चलाने में बाद में दिक्कत ना हो। ये सॉफ्ट स्टोन का यूज़ किया गया है इस घोटाई में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक बार फिर से लाइनिंग कलर फिल करने के बाद और घोटाई करने के बाद हम करेंगे, ताकि बाद में डिटेलिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो भी बिगिनर है उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस प्रकार इसमें हल्का सा प्रतिबिंब दिख रहा है लाइंस का, अगर वो रहे तो उनके लिए बड़ी सहायता रहेगी। या फिर अगर आपका ब्रश में अच्छा कमांड हो चुका है तो फिर आप विदाउट हेल्प के भी आप इजीली आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो लाइनिंग करने के बाद जो सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है वो है डिटेलिंग। तो इस प्रकार हम डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। डिटेलिंग को बड़े सब्र के साथ धीरे धीरे किया जाना चाहिए। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ब्रशेस में रंगों की मात्रा कितनी हो। अत्यधिक मात्रा अगर ब्रश में हो तो पेंटिंग को ख़राब कर सकता है। इसलिए रंगों की मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हल्का सा लाइनिंग साइड में, बीच में इस तरीके से हम करते जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कमल के पत्तों के बारे में जानेंगे, किस तरीके से पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग में कमल के पत्ते बनाए जाते हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। बड़े सब्र के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
मिनिएचर पेंटिंग में इस प्रक्रिया को परदाज या परताज के नाम से जाना जाता है। ये वर्टिकल हॉरिजेंटल अकॉर्डिंग टू सरफेस किया जा सकता है। इसके अलावा डॉट परताज भी किया जाता है। फिलहाल हम ये वर्टिकल परताज यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेलिंग करेंगे। हो सके तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के नीचे करना काफ़ी अच्छा रहता है हमारी आंखों के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट फाइनल स्टेप है एक बार फिर से लाइनिंग करना। यानी यह पेंटिंग लाइन से शुरू होती है और लाइन में ही ख़त्म होती है। इन पेंटिंग की विशेषता रहती है, लाइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है मिनिएचर पेंटिंग में, चाहे वो पहाड़ी हो या फिर राजस्थानी। तो जैसे पहले मैंने आपको बताई जगह है कि नेक्स्ट वीडियो में हम कमल के पत्तों के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से कमल के पत्ते बनाए जाते हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कमल के फूल को बनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।